हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम और इसमें से भी 2 नंबर का क्वेश्चन एक आना ही आना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 64 की पावर हाफ, ठीक। तो सबसे पहले 64 के प्राइम फैक्टर करो। अब 64 के प्राइम फैक्टर कैसे करोगे, ठीक है ना। 64 के प्राइम फैक्टर, ठीक है, इसे यहाँ पर लिखो। ये है 64, इसको 2 से डिवाइड करो। 32, 2 से करोगे 16, 2 से करोगे 8, मंडरा देख रहे ना, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 जा। अब हमने ये तुम्हें करना नहीं बताया क्योंकि ये 5th क्लास की चीज़ें, उम्मीद है ये तो तुम्हें आता ही होगा, ठीक। अगर हम ये बताने बैठ गए तो वीडियो भाई बहुत लंबा हो जाएगा। रिवीजन के बेस पर है, ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब तुम्हें ऐसे इसके फैक्टर करने हैं। अब ये देखो, ये इस 64 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, एक बार 2, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, ठीक है ना। ये भी है, ये भी एक तरीका है, ठीक। या 64 को तुम लिख सकते हो 8 की पावर 2 लिख सकते हो, नहीं 8 8 जा 64। या 64 को हम लिख सकते थे 4 की पावर 4 चक्को 16 चक्को 64, 4 की पावर 3, ये भी लिख सकते थे, ठीक। तो हम 64 को इस वाली पावर में लिखेंगे। तुम इसमें भी लिख सकते हो, ठीक ना, लिख इसमें भी सकते हो, लेकिन हम इस वाली पावर में लिखेंगे। तो ये जो 64 है इसको हमने लिखा 8 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है, हाफ। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 1/2। 2 से 2 को काट दो तो कितना आएगा, 8 की पावर 1, और इसका मतलब हुआ 8, और ये रहा आंसर, ठीक। इसी तरह 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। कैसे निकालोगे, यहाँ तक ऐसे करो, यहाँ से गिनो तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, ठीक। और उसकी पावर कितना है, 5 है, ठीक। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, 2। इसी तरीके से ये है, ठीक, ये थर्ड है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ये 1/3। नारायण अंदर ही रहो, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई करो पावर, ठीक, ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक। तो 5 की पावर 1 आएगा, तो इसका मतलब होता है 5। ये हम किस बेसिस पे करते हैं, नियम ये होता है, अगर मान लीजिए 5 की m की पावर n है और उसकी पावर p है, तो जब ब्रैकेट खुलता है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, n इंटू पी हो जाता है, ठीक है। ये होता है, इस नियम से कर रहे हैं हम। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखो, इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और उसकी पावर में क्या चल रहा है, 3/2। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको काट दो तो आंसर आया 3 की पावर 3, ठीक है। और 3 की पावर 3 का मतलब हुआ इस बेस को इतनी बार लिखना, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया, 27। ये क्वेश्चन भी आसान है। 32 को अभी हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर कितना है, 2, ऐसे 2/5। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। पावर पावर ये कट गया, तो 2 की पावर 2 आया, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 और इसका मतलब हुआ 4। ये देखो 2 की पावर क्या लिखेंगे, 4 और ये आएगा 3/4। ये आ रहे हैं ना, तुम्हें कैसे लिखना है, 2 की पावर 4 और ये आएगा 3 की पावर 4, 4 से 4 को काट दो तो 2 की पावर 3, ठीक। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये नहीं, इसका मतलब हुआ 2 को 3 टाइम लिखना। तो जब 3 टाइम लिखोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8। इसको देखो कैसे लिखोगे, 5 की पावर 3 और यहाँ पर 1/3 ओपन करेंगे तो आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा, 5 की पावर -1। अब जब इसके नीचे -1 है तो इसके नीचे लाइन खींचो, 1 बनाओ, ऊपर वाले नंबर को नीचे उठा के लाओ,
तो जो ऊपर से नंबर कोई नीचे जाता है या नीचे से कोई नंबर ऊपर जाता है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस ये नियम हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, यस यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए। अब एक नियम है क्या, अगर a की पावर m है और दूसरा भी a की पावर n है तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती, तो a की पावर आ जाएगा m प्लस n, ये नियम है। तो ये देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 की पावर क्या आएगा 2/3 प्लस 1/5। और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये वाला, केवल मैं इसको सॉल्व करना यहाँ बता रहा हूँ इधर साइड में। ठीक, 2/3 प्लस 1/5 क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 15। 3 से 15 को डिवाइड करो कितनी बार गया 5 टाइम, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5 टू जा 15 5 डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 3 टाइम, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3 अब ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 13/15। तो हम क्या करें, डायरेक्ट इसकी जगह पर, इस वाले नंबर की जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो आ जाएगा, ये साइड में मैंने इतना सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ 2 की पावर कितना लिख देंगे 13/15, ये हो गया। इधर क्या है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, कोई अगर नंबर ब्रैकेट के अंदर है और बाहर ब्रैकेट के बाहर ये है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ देखो 1/3 है, तो पावर पावर की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 × 7 कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 21। अब एक नियम ये भी है, क्या नियम है, उसके बाद यहाँ पर ये है, एक नियम होता है, जैसे मान लीजिए a की पावर m ऊपर है, a की पावर n नीचे है। ठीक, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर सेम बेस हो ऊपर नीचे तो उनकी पावर डायरेक्ट माइनस हो जाती है, ये नियम यहाँ लगेगा। तो इसका मतलब ये होगा 11 की पावर क्या आएगा 1/2 माइनस 1/4। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा 4, 2 से 2 को डिवाइड करो, 4 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 × 2, 4 से 4 को डिवाइड करो 1 टाइम, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1/4। अब यहाँ देखो बेस सेम नहीं है। ठीक, जैसे a की पावर m इंटू b की पावर m, बेस तो सेम नहीं है लेकिन उन दोनों की पावर सेम है। तो इन दोनों ने कहा कि ऐसा है, हमें भी जाना तुम्हें, हमें भी पूरनपुर जाना तुम्हें भी पूरन, तो एक ही गाड़ी में बैठ लो ना, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगा ए भी कर लेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर भी ऐसे ही 7 और 8 एक ही गाड़ी के अंदर आ गए और सेम जगह जाना है, तो ऐसे लिख लो 8 7 56 हो गया और ये इसकी पावर हाफ हो गया। तो ये रहा छोटी सी एक्सरसाइज और इसके एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, सारे बच्चे इसको रिवाइज करें। ठीक है, ये वीडियो आप जहाँ से भी देख रहे हैं अपने स्कूल का नाम, अपने शहर का नाम, अपना नाम लिखो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर भी करना। हाँ, ये मेरा बेटा बेटा बोला